एडवोकेट सुजीत कुमार सौरभ। पूरा मामला बताइए स्पष्ट क्या पूरा हुआ मामला ये है कि मिड्डा गांव में संत रविदास जी की मूर्ति अपने स्थान से डिस्प्लेस हो गई थी। वह गांव के लोगों ने देखा। गांव के लोगों ने प्रधान जी को, वर्तमान प्रधान जो है, उनको सूचना दिया। प्रधान जी ने पुलिस को बुलाया। पुलिस को बुलाने के बाद पुलिस के सुझाए हुए बातों से वह मामला हल किया गया। लेकिन ज़मीन की दो लोगों के आपसी विवाद के कारण वह स्थान नियत नहीं किया गया। तो एसडीएम साहब को बुलाया गया। एसडीएम साहब गए, उनके सुझाए हुए बातों पर वहाँ दूसरे जगह जो है चिन्हित करके नाप जोख करके सुलह समझौता किया गया। सुलह समझौता करने के बाद बाबा साहब की प्रतिमा जहाँ स्थापित होनी है वह जगह निश्चित करके कार्य प्रगति पर है। इसके बाद एक सुलहनामा भी है जो एसडीएम साहब के सुझाए हुए बातों पर है। वहाँ कोई किसी तरह का विवाद नहीं है। उसके बाद भी 143, 341, 188 का जो मुकदमा किया गया है, सेक्शन जो लगाया गया है, ये पोषणीय नहीं है। यह बहुत ही समझ लीजिए कि किसी के प्रभाव में आकर के यह एक तरह का उत्पीड़न है। जो मैं भीम आर्मी लीगल चीफ होने के नाते यह जिम्मेदारी लेता हूं कि प्रशासन के खिलाफ जो प्रशासन की नीयत है वह कुंठित है, दलित उत्पीड़न की है। इसके खिलाफ मेरा आवाज़ बुलंद होगा। यह देश दुनिया को बताने का काम भीम आर्मी करेगी। डिस्प्लेस हुआ तो कैसे हुआ? डिस्प्लेस हुआ तो उसका किसी ने कोई तहरीर नहीं दिया है। तहरीर अब दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा वो बात की बात है। लेकिन डिस्प्लेस जब संत रविदास जी की मूर्ति प्रतिमा डिस्प्लेस हुई, जब लोग देखे तो प्रधान जी को कहे, प्रधान जी ने पुलिस को बुलाया। सुलहनामा हो गया। अब पुलिस की सहमति ये एसडीएम के मौजूदगी में सुलहनामा हुआ। एक दिन में नापी हुई है। एक दिन में दूसरा जगह चयनित किया गया है। काम प्रगति पे है। किसी तरह का कोई विवाद नहीं है। यह सेक्शन बोलता है, यह तीनों कंबाइंड में बता रहा हूँ कि एक तो कि 5 से ज़्यादा लोगों का जमाव जो आपराधिक आशय से हो, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। दूसरा यह है किसी लोक सेवक के निर्देश का अनुपालन करना, जो आम पब्लिक को कोई लोक सेवा यानी किसी आईएएस अधिकारी का कोई भी निर्देश वहाँ उपस्थित लोगों को नहीं बताया गया, यह भी पोषणीय नहीं है जो सेक्शन लगाया जा सके। तीसरा यह है कि किसी तरह का सरकारी अधिकारी को किसी कार्य में बाधित नहीं किया गया है, किसी कार्य के लिए नहीं रोका गया है। लोगों के सहयोग से अधिकारी अपना काम करके आए हैं। उसके बावजूद भी एसडीएम के उपस्थिति में यह सुलहनामा हुआ है। जो सुलहनामा मेरे हाथ में है। किस चीज़ का सुलहनामा हुआ है? सुलहनामा ये हुआ है कि जहाँ प्रतिमा स्थापित थी वहाँ से एक सेकंड रुकिए, आप मत बोलिए। प्रतिमा स्थापित थी, वह विवादित भूमि थी। उस विवाद को खत्म करने के लिए एसडीएम महोदय ने अपनी उपस्थिति में नापी कराया और जो गांव के सहमति से उससे हट करके जो जगह प्रतिमा के लिए चयनित हुआ उस पर कार्य प्रगति पर है। कहीं से कोई विवाद नहीं। घटना के कितने दिन बाद एफआईआर हुआ? घटना उसी दिन एफआईआर हुआ है। उसी दिन? हाँ, मैंने जिन लोगों पे एफआईआर हुआ, हाँ, वो लोग कहाँ के रहने वाले हैं? वो लोग देखिए 21 लोग जो है उसी गांव के उस नवयुवक मंगल दल कमेटी और उनके परिवार के लोग हैं। और 5 लोग जो हैं भीम आर्मी के सदस्य हैं, जो गांव वालों ने फ़ोन करके भीम आर्मी संगठन को बताया था। भीम आर्मी एक सामाजिक संगठन है जो भारतीय संविधान को आगे रखती है। यह कहीं अराजकता नहीं करती है। एक आखिरी सवाल ये है कि आप ही ने बताया कि मूर्ति दूसरे स्थान पे डिस्प्लेस हुई थी, नापी जोखी करके फिर एक जगह चिन्हित कर दिया। जी। पूरे मामले को लेकर सुलह भी हुआ। इसके बाद से भी पुलिस ने ये कार्रवाई की, इसकी क्या मंशा है पुलिस की? पुलिस की मंशा क्या है? दहशत फैलाना, डराना। किस थाने के मामला? ये फेफना थाने का मामला है। अब आप लोग क्या एक्शन लेने वाले हैं? एक्शन लेने वाले हैं कि आपके माध्यम से जो है हम सरकार को भी बता रहे हैं, उच्च अधिकारियों को भी बता रहे हैं, आम लोगों को भी बता रहे हैं कि यह गलत है। यह एक तरह का उत्पीड़न है, दलित उत्पीड़न है। डीएम साहब को क्या पत्र दिया है? पत्रक हमने दिया है। हेडिंग क्या बताइए? फर्जी मुकदमा के संबंध में हमारा मुकदमा वापस किया जाए। नहीं लिया जाएगा तो क्या करेंगे? बिंदुवार हमने दिया है। आप सुनिए, कोई आपराधिक आशय से प्राधिकरण इकट्ठा नहीं हुए थे, किसी तरह का कोई नुकसान नहीं किए, किसी सरकारी अधिकारी के किसी कार्यों में कोई विरोध अवरोध उत्पन्न नहीं किया गया। यह कि जिला लोक सेवक द्वारा निर्देश यदि दिया गया है
तो यहाँ जो पब्लिक इकट्ठा थी उनको कोई सूचना नहीं दिया गया है कि कोई IAS अधिकारी चाहे DM साहब हो या SP महोदय हो, उन्होंने जो है कि यह निर्देश दिया है आप इसका पालन करिए। मांगे किसी नहीं तरह मानी कोई गई तो क्या ऐलान करेंगे आप? मांगे नहीं मानी गई तो आप लोग का अगला रणनीति क्या रहेगा? मांगे नहीं मानी गई तो हम संवैधानिक लोग हैं, दलित उत्पीड़न SC/ST आयोग से जांच कराएंगे। इसके बाद जो फर्जी अधिकारी अदालत कानून सबके लिए बराबर है। ऐसा नहीं है कि एक SSO के खिलाफ मुकदमा नहीं हो सकता है। मैं पेशे से वकील हूँ, मैं लीगल चीफ हूँ बीमारी में। थोड़ा सा मैं चेता रहा हूँ, मैं प्रशासन को बता रहा हूँ कि हमको भी यही रहना है, आपको भी यही रहना है। आप भी एक संवैधानिक है, हम भी एक संवैधानिक है। आपके भी अधिकार राइट सुरक्षित है, मेरे भी सुरक्षित है। ठीक है, बस हो गया।